बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आदमपुर से बड़ी खबर आ रही है। ठेकेदार का अपहरण कर मारपीट की गई है। अपहरणकर्ताओं ने ठेकेदार को करंट लगाया है, जबरन गोबर खिलाया गया, ज्योति पर नाक रगड़वाई गई। कच्चे रास्ते को पक्का करवाने की मंजूरी नहीं मिलने से नाराजगी थी। पुलिस ने 9 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। बड़ी खबर आदमपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। ठेकेदार का अपहरण होता है और उसके साथ बर्बरता होती है। पुलिस ने हालांकि 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ठेकेदार का अपहरण कर मारपीट उसके साथ की गई है, उसे करंट लगाया गया है। अपहरणकर्ताओं ने ठेकेदार को करंट लगाया, जबरन गोबर खिलाया, जूती पर नाक रगड़वाई। मसला कच्चे रास्ते को पक्का करवाने की मंजूरी का था। जब मंजूरी नहीं दी गई, मंजूरी नहीं मिलने पर ठेकेदार का अपहरण हुआ, मारपीट हुई, करंट लगाया गया, गोबर खिलाया गया, जूतियों पर नाक रगड़ाई गई। ये आदमपुर का मसला है। तस्वीरें देखिए। तो ठेकेदार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है उसके साथ मारपीट की जा रही है। अपहरणकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की है और ज्योति पर नाक रगड़वाई गई। यह तस्वीर देखिए, आदमपुर की तस्वीर है। अपहरणकर्ताओं ने ठेकेदार को अपहरण किया, उसके साथ मारपीट की और उसके बाद ठेकेदार बेबस लाचार हाथ जोड़ता नजर आया। एसोसिएट एडिटर महेश कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। महेश, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, इंसानियत पर भी सवालिया निशान है, लेकिन कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये तस्वीर क्या कहती है? क्या कुछ कार्रवाई इसमें हुई है? मसला क्या है? देखिए, बेहद सनसनीखेज ये पूरा मामला। आदमपुर का वो इलाका जहां पर काफी सारे लोग जो हैं ढाणियों में रहते हैं, यानी खेतों में रहते हैं। खेतों में बनी घरों के जो रास्ते हैं वो ज्यादातर कच्चे हैं और ऐसे में अर्जियां लगातार इन लोगों की तरफ से, ढाणी में रहने वाले लोगों की तरफ से लगाई जाती हैं कच्चे रास्तों को पक्का करने की। और ऐसी 2 अर्जियां लगाई गई थी, जिसमें से एक अर्जी को, कच्चे रास्ते को पक्का करने की मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई थी, लेकिन दूसरा जो रास्ता था, कच्चा रास्ता संतलाल की ढाणी की तरफ जाता था, उसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। और इसी से आक्रोशित संतलाल और उनके परिवार के लोग लगातार ठेकेदार के खिलाफ नजर आ रहे थे। ठेकेदार का अपहरण पहले इन लोगों की तरफ से किया गया है। संतलाल, उसके 2 बेटे और अन्य के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 9 लोगों को इस अपहरण और मारपीट के मामले में नामजद पुलिस की तरफ से किया गया। आदमपुर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। ठेकेदार के साथ अपहरण कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा उसे करंट भी लगाया गया है। मुंह में जबरन गोबर का जो भैंस का जो गोबर है वो भी मुंह में जबरन ठूस दिया गया। इसके अलावा थूक चटवाने का काम किया गया है, जूती पर नाक रगड़वाने का काम भी किया गया। और बाकायदा इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी तमाम आरोपियों ने अपने अपने मोबाइल में शूट किया है, जो अब एविडेंस बन चुका है। 9 लोगों को पुलिस ने इस मामले में नामजद किया है। पुलिस सभी की तलाश कर रही है। कल शाम का है पूरा मामला। और जब ये ठेकेदार गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहा था, उसी बीच इन तमाम लोगों ने गाड़ी को टेक कर जबरन ठेकेदार को गाड़ी से उतारने का काम किया। उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी ढाणी में ले गए और मारपीट की घटनाओं को लगातार ये लोग अंजाम देते रहे। जानकारी के मुताबिक संतलाल, उसके 2 बेटे और जो अन्य लोग थे वहां पर मौजूद थे, इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जिनके नाम संदीप, विकास, पीके, आत्माराम, विक्रम और नवीन बताए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने बाई नेम एफआईआर दर्ज किया। इसके अलावा अन्य का नाम भी इस एफआईआर में शामिल किया गया है। बेहद सनसनीखेज ये पूरा मामला। और अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के साथ ही पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जी महेश, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? दूसरा सवाल ये कि क्या अब इस ठेकेदार को छोड़ दिया गया है? और जो वायरल हुआ वीडियो जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त, ये कहां से वायरल हुआ? क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ढाणी में जो लोग मौजूद थे, जैसा मैंने जानकारी दी कि संतलाल की ढाणी का ये पूरा घटनाक्रम है। संतलाल, उनके 2 बेटे और उन्हीं की ढाणी में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, अपने अपने मोबाइल पर ये वीडियो शूट कर रहे थे। और उसी पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोगों ने ही इस वीडियो को कहीं से रिलीज किया है, जिसके बाद ये वीडियो जो है लीक हुआ है। वीडियो के लीक होने के साथ ही जो ठेकेदार है उसने अपनी लिखित शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई है। पूरे घटनाक्रम से पुलिस को अवगत ठेकेदार की तरफ से करवाया गया और उसी के बाद एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई है। 9 लोगों को नामजद किया गया है बाई नेम। ये एफआईआर, जैसे मैंने जानकारी दी, संतलाल, उनके 2 बेटे और अन्य जो नाम बताए गए थे, तमाम उन लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस से जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इसकी आधिकारिक जिस कच्चे रास्ते के लिए महेश ये सारा कुछ हुआ है, जिसे पक्का करवाने की मंजूरी नहीं मिली, ठेकेदार की भूमिका इन रास्तों को लेकर और क्या कुछ काम होता है? क्यों नाराजगी इस ठेकेदार के खिलाफ थी?
देखिए, ठेकेदार की कोई भूमिका किसी भी कच्चे रास्ते को पक्का करने की नहीं होती है। जो स्थानीय लोग होते हैं, ढानियों में रहने वाले लोग होते हैं, वो जिला प्रशासन या फिर स्थानीय विधायक के पास अपनी जो अर्जी है वो लेकर जाते हैं, अपनी मांग लेकर जाते हैं, और स्थानीय विधायक जिला परिषद या फिर खुद जो जिला प्रशासन है वो ऐसे मामलों में कच्चे रास्तों को पक्का करने का फैसला लेता है। अलग अलग जो विकास फंड्स हैं उनके तहत ये विकास कार्य करवाए जाते हैं। कुछ काम विधायक करवाते हैं, कुछ जिला परिषद के अंतर्गत किए जाते हैं। पंचायतें भी कुछ रास्तों को पक्का करती हैं, लेकिन ज्यादातर जो ढानियों के रास्ते हैं वो विधायक ही उन अर्जियों को मंजूरी आगे दिलवाने का काम करते हैं। ठेकेदार की कोई भूमिका ऐसे किसी कच्चे रास्ते को पक्का करने में नहीं होती है, लेकिन संतलाल की ढानी के रहने वाले लोगों को ये लगता था कि ठेकेदार की वजह से उनका कच्चा रास्ता पक्का नहीं हो पाया, और इसी वजह से जो विस्फोटक आक्रोश है वो संतलाल की ढाणी में रहने वाले लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ दिखाने का काम किया, और जिस तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले ये पूरा जो वीडियो है वो सामने आया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, महेश फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।